श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथैकोनाशीतितमोऽध्याय। बलवल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। श्री शुक उवाच ततः पर्वण्युपावृत्ते प्रचण्डः पांशुवर्षणः भीमो वायुरभूदराजन् पूयगन्धस्तु सर्वसः। ततो मेध्यमयं बवर्षः बल्वलेन विनिर्मितम् अभवदयज्ञशालायां सोन्मदृश्यत शूलधृक्। तं विलोक्य बृहत्कायं भिन्नाञ्जनचयोपमम् तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं द्रष्टोग्रभ्रकुटिमुखं सस्मारमुसलं राम परसैन्यविदारणं हलं च दैत्यदमनं ते तूर्णमुपतस्थतुः। तमाकृष्य हलाग्रेण बल्वलं गगनेचरं मूसलेनाहनत क्रुद्धो मूर्ध्नि ब्रह्मद्रुहं बलः। सोपतत भुवि निर्भिन्नललाटोऽस्रकसमुत्सृजन् मुञ्चनार्तस्वरं शैलो यथा वज्रहतोरुणः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा। धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में बलवल दानवों ने मलमूत्र आदि पवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदनंतर हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा। उसका डील डोल बहुत बड़ा था। ऐसा जान पड़ता था मानो ढेर का ढेर कालिक इकट्ठा कर दिया गया हो। उसकी चोटी और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और भौहों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीड़ फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे दोनों अस्त्र तुरंत वहां आ पहुंचे। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलवल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता तथा आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। संस्तुत्य मुनयो रामं प्रयुज्वा वितथाशिषः अभ्यंसिंचन महाभागा वृतघ्न विबुधा यथा। वैजयन्तीं ददुर्मालां श्रीधाम माम्लान पंकजां रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्या भरणानि च। अतः तैरभ्यनुज्ञात कौशकीमेत्य ब्राह्मणे स्नात्वा सरोवरमगाद यतः सरयुरास्त्रवत्। अनुस्त्रोतेन सरयुं प्रयागमुपगम्य सः स्नात्वा सन्तर्प्य देवादीन जगाम पुलहाश्रमं। गोमती गण्डकीं स्नात्वा विपाशां शोणाप्लुतः गयाम गत्वा पितृनिष्ठवा गङ्गासागरसङ्गमे। उपस्पृश्य महेन्द्रार्द्रो रामं दृष्ट्वाभिवाद्य च सप्तगोदावरीं वेणां पंपा भीमरथिं ततः। स्कंदं दृष्ट्वा ययो राम श्रीशैलगिरीशालयं द्रविडेषु महापुण्यं दृष्ट्वान्द्रिं वेङ्कटं प्रभु। कामकोष्णीपुरीं काञ्ची कावेरी च सरीद्वरां श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः। ऋषभाद्रिं हरे क्षेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा सामुद्रं सेतुमगमन महापातक नाशनम। नैमिषारण्यवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की।
उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए, और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजयंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त थी। तदनंतर नैमिषारण्यवासी ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञानुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहां स्नान कर कर वे उस सरोवर पर गए जहां से सरयू नदी निकली है। वहां से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और वहां स्नान तथा देवता ऋषि पितरों का तर्पण करके वहां से पुल्हाश्रम गए। वहां से गंडकी, गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नद के तट पर गए और वहां स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी की आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए, वहां भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहां परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदनंतर सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहां से महादेव जी के निवास स्थान श्रीशैल पर पहुंचे। इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया और वहां से कामाक्षी, शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्री रंग क्षेत्र में पहुंचे। श्री रंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहां से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की। तत्रायुतमदाद धेनुर्ब्राह्मणेभ्यो हलायुध कृतमालां ताम्रपर्णी मलयं च कुलाचलम् तत्रागस्त्यं समासीनं नमस्कृत्याभिवाद्य च योजितस्तेन चाशिर्भिर्नुज्ञातो गतोर्णवम् दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गां देवीं ददर्श सः ततः फाल्गुनमासाद्य पञ्चाप्सरसमुत्तमं विष्णुसन्निहितो यत्र स्नात्वा स्पर्शद गवायुतं ततोऽभिव्रज्य भगवान् केरलांस्तु त्रिगर्तकान् गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र दूर्जटे आर्यां द्वैपायनीं दृष्ट्वा शूर्पारकमगाधबल तापीं पयोष्णीं निर्विघ्नामुपस्पृश्येयाथ दण्डकं प्रविश्य रेवागमद यत्र महिष्मतीपुरी मनुतीर्थमुपस्पृश्य प्रभासम पुनरागमत श्रुत्वा द्विजे कथ्यमानं कुरु पाण्डव संयुगे सर्वराजन्यनिधनं भारं मेनेरतम्भुवः स भीम दुर्योधनयोर्गदाभ्यां युद्धतो मृधे वारिष्यनवीनशनं जगाम यदुनन्दनः युधिष्ठिरस्तु तं दृष्ट्वा यमो कृष्णार्जुनावपि अभिवाद्या भवंस्तूष्णीं किं विवक्षुरिहागतः। वहां बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान की। फिर वहां से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए वे मलय पर्वत पर गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहां पर विराजमान अगस्त्य मुनि को उन्होंने नमस्कार और उनका अभिवादन किया। अगस्त्य जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहां उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए और वहां के सर्वश्रेष्ठ पंचाप्सरस तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहां बलराम जी ने 10,000 गौएं दान की। भगवान बलराम वहां से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। वहां सदा सदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहां से जल से घिरे द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर शूरपारक क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पयोष्णी और निर्विघ्ना नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य में आए। वहां होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए।
परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर ही माहिष्मतीपुरी है। वहाँ मनु तीर्थ में स्नान करके वे फिर से प्रभास क्षेत्र में चले आए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरवों और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप हो रहे। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये न जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। गदापाणि उभो दृष्ट्वा संरब्धो विजयेषिणो मंडलानि विचित्राणि चरन्ता विदमब्रवीत् युवामतुल्य बलो वीरो हे राजन हे वृकोदर एकं प्राणाधिकं मन्ये उतेकं शिक्षयाधिकं तस्मादेकतरस्येह युवयो समवीर्ययो न लक्ष्यते जनोन्यो वा विरमत्व फलोरणः न तद्वाक्यं जग्रहतुर्बद्धवैरो न पार्थवत् अनुस्मरन्तावन्योन्यं दुरुक्तं दुष्कृतानि च दिष्टं तदनु मन्वानो रामो द्वारवतीं ययो उग्रसेनादिभिः प्रीतैर्ज्ञातिभिः समुपागतः तं पुनर्नैमिषं प्राप्त मृष्यो याजयनमुदा क्रत्वंग क्रतुभिः सर्वे निवृत्ताखिल विग्रहं तेभ्यो विशुद्ध विज्ञानं भगवान् व्यतरद् विभु येनेवात्मन्यदो विश्वामात्मानं विश्वगं विदु स्वपत्न्यावभृतस्नातो ज्ञातिबन्धु सुहृद्व्रतः तेजे रेजे स्वजोत्स्न ये वेन्दु सुवासा सुष्ठवल्लङ्कृत इद्रग्विध्यानि संख्यानि बलस्य बलशालिनः अनन्तस्य प्रमेयस्य मायामर्तस्य सन्ति यो नु स्मरेत रामस्य कर्माण्यद्भुतकर्मणः सायं प्रातरनन्तस्य विष्णु स दयितो भवेत। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैंतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है, इसलिए तुम जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। परीक्षित, बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु दोनों का वैर भाव इतना दृढ़मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात न मानी। वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौट गए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। वहां से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहां ऋषियों ने विरोध भाव से युद्धादि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। परीक्षित, सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं, इसलिए उनका यह यज्ञानुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्वसमर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका और नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी से परे है। उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्यों का सा शरीर ग्रहण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का साय प्रातः स्मरण करता है,
वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे बलदेव तीर्थयात्रा निरूपणं नामेकोनाशीतितमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।